Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to another video. ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 में चैप्टर नंबर 7 केयरफुल हैंड्स। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग है कॉटेज झोंपड़ी, ड्रैक्ट घसीटना, जर्मनी जर्मनी, हे भूसा, निबल्ड कुतरा, स्पेंड गुजारा करना, स्टफ्ड ठूंस कर भरना, रैप्ड लपेटा हुआ। आगे बुक रीडिंग करते हैं। वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हैंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा लड़का था जिसका नाम हैंस था। ही लिव्ड विद हिज मदर नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी। वो अपनी अम्मी के साथ जर्मनी में एक बड़े जंगल के करीब रहता था। हिज ग्रैंड मदर लिव्ड नॉट फार अवे इन अ स्मॉल कॉटेज। उसकी दादी माँ थोड़ी ही दूर एक छोटी झोंपड़ी में रहती थी। वन डे हिज मदर सैड। एक दिन उसकी माँ ने कहा, हैंस आई एम गोइंग टू द मार्केट। हैंस मैं बाज़ार जा रही हूँ। यू कैन स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर। तुम दिन अपनी दादी माँ के साथ गुजार सकते हो। हैंस वेंट अलोंग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। हैंस जंगल में गर्दो गुबार से भरे रास्ते पर गया। ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे। वो तमाम दिन अपनी दादी माँ के बाग में खेला। इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंड मदर सैड। दोपहर में उसकी दादी माँ ने कहा, हैंस टेक दिस निडल टू योर मदर। ये सुई अपनी अम्मी के लिए ले जाओ। लुक आफ्टर इट केयरफुली। ध्यान से इसकी हिफाजत करना। ऑन द वे होम अ हे कार्ट पास्ट हैंस। घर के रास्ते पर एक भूसे की गाड़ी हैंस के पास से गुजरी। हैंस पुट द निडल इन द हे एंड वॉक्ड बिहाइंड द कार्ट। हैंस ने सुई को भूसे में रख दिया और गाड़ी के पीछे चलने लगा। When he reached home, he could not find the needle. जब वो घर पहुंचा तो सुई तलाश ना कर पाया। You are a foolish boy, Hans, said his mother. तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, हैंस उसकी अम्मी ने कहा। Put a needle in your sleeve like this, not in the hay. सुई को अपनी आस्तीन में इस तरह रखते हैं, ना के भूसे में। The next week, Hans went to his grandmother's house again. अगले हफ्ते हैंस दोबारा अपनी दादी माँ के घर गया। ही प्लेड द होल डे एंड लेटर हिज ग्रैंड मदर सैड। वो सारा दिन खेलता रहा और बाद में उसकी दादी माँ ने कहा, हैंस प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर। हैंस मेहरबानी करके ये चम्मच अपनी अम्मी के लिए ले जाओ। हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम। हैंस ने घर के लिए चलना शुरू कर दिया। He remembered his mother's words. उसे अपनी अम्मी के अल्फाज याद आ गए। He put the spoon carefully inside his sleeve. उसने चम्मच को बड़ी एहतियात के साथ अपनी आस्तीन के अंदर रख लिया। When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचा तो चम्मच वहाँ नहीं था। It had fallen out on his way home. ये उसके घर के रास्ते में कहीं गिर चुका था। ओ फुलिश बॉय, सेड हिज मदर। ओ बेवकूफ़ लड़के, उसकी माँ ने कहा। यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट। तुम्हें ये अपनी जेब में डालना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक हैंस प्लेड विद अ लिटिल पपी एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। अगले हफ्ते हैंस अपनी दादी माँ के घर एक छोटे पिल्ले के साथ खेलता रहा। इन द आफ्टरनून ही सैड। दोपहर में इसने कहा, ग्रैनी दादो, कैन आई टेक दिस पपी होम। क्या मैं इस पिल्ले को अपने घर ले जा सकता हूँ। येस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली। हाँ लेकिन इसकी ध्यान से देखभाल करना, सेड हिज ग्रैंडफादर। उसकी दादी माँ ने कहा। हैंस स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट। इनटू हिज पॉकेट सॉरी, मैंने यहाँ पे ग्रैंड फादर बोल दिया था, ये ग्रैंड मदर है। हैंस स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट।
हैंस ने पिल्ले को अपनी जेब में ठूंस लिया। When he took the puppy out at home, it did not move. जब इसने पिल्ले को घर जाके निकाला तो इसने हरकत नहीं की। Oh no, what have you done? cried his mother. ओ नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? उसकी माँ चिल्लाई। I put it in my pocket like you told me to, said Hans. मैंने इसे अपनी जेब में रखा था जैसा कि आपने मुझे बताया था। After a few seconds, Hans ने कहा। After a few seconds, the puppy opened its eyes. कुछ सेकंड बाद पिल्ले ने आंखें खोल दी। You are foolish, तुम बेवकूफ़ हो, Hans, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा। You should have pulled it along with a string. तुम्हें चाहिए था कि इसे रस्सी से खींचते हुए लाते। The next week, Hans took the puppy to his grandmother's house. अगले हफ्ते हैंस पिल्ले को अपनी दादी माँ के घर ले गया। पिल्ला जो है वो डॉग के बच्चे को कहते हैं। इसको आप पपी भी बोल सकते हैं, लेकिन पिल्ला ज़्यादा बेटर रहेगा तो वो ही बोलिएगा। After tea, his grandmother gave him a piece of meat. चाय के बाद उसकी दादी माँ ने उसे गोश्त का एक टुकड़ा दिया। Hans tied the meat with a string and dragged it along behind him. Hans ने इसे रस्सी के साथ बांध दिया और इसे अपने पीछे घसीटते हुए चला। The puppy followed Hans, nibbling the meat. पिल्ला हैंस के पीछे आता हुआ गोश्त कुतर कुतर के खाता रहा। When Hans got home, he had no meat. जब हैंस घर पहुंचा तो इसके पास गोश्त ना था। You should have put it in a piece of paper and put the packet on your head, said his mother. तुम्हें इसे कागज़ के एक टुकड़े में लपेटना चाहिए था और पैकेट को अपने सर पर रखना चाहिए था, उसकी अम्मी ने कहा। The next week, अगले हफ्ते, Hans' grandmother gave him some butter. हैंस की दादी माँ ने इसे कुछ मक्खन दिया। Hans wrapped the butter in some paper and put the packet on his head. हैंस ने मक्खन को कुछ कागज़ में लपेटा और पैकेट को अपने सर पर रख लिया। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, his mother looked at him and cried. उसकी अम्मी ने उसे देखा और चिल्लाई। What is all that yellow stuff on your head and back? ये तुम्हारे सर पर पीली चीज़ क्या है? ये तुम्हारे सर और कमर पर पीली चीज़ क्या है? The butter had melted in the sun. मक्खन धूप में पिघल चुका था। You are a foolish boy. तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा। तो इसी के साथ ये बुक रीडिंग ख़त्म होती है। मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में मिलूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।